Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will read our remaining chapter. Okay, last day हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 9 विशेषण. ओके, एडजेक्टिव. सो लास्ट डे हमने विशेषण की परिभाषा हमने कंप्लीट की थी और विशेष्य क्या होता है ये हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद. विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सो विशेषण के 4 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के. तो पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण. ओके, ये 4 प्रकार के भेद होते हैं विशेषण के. अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है. सो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो क्या होता है गुणवाचक विशेषण? क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर गुण या अच्छाई बताने के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? दयालु, कृपालु, परिश्रमी, भला आदि. ये गुण हैं, अच्छाई है. यदि ये सब हैं, दी हुई हैं आपको वाक्य में, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये गुणवाचक विशेषण है. नेक्स्ट है नंबर खा, दोष या बुराई बताने के लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? दुष्ट, नीच, कायर, पापी, कमजोर आदि. ओके, नेक्स्ट है रंग बताने वाले शब्द काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला आदि. फिर आकार बताने वाले शब्द हैं मोटा, पतला, नाटा, छोटा, लंबा आदि. नेक्स्ट है स्वाद बताने वाले शब्द हैं कड़वा, खट्टा, मीठा, कसैला आदि. नेक्स्ट है स्पर्श बोधक शब्द. स्पर्श बोधक शब्द मतलब जिससे हमें उन्हें टच करके, उन्हें छू करके हमें उनका आभास होता है. फॉर एग्जाम्पल मुलायम, कठोर, है ना. नरम होता है जो बिल्कुल छूने में, तो वो उसे मुलायम. कठोर बोलेंगे जैसे ये मेरा पेन, इसे हम ऐसे देखिए पुश करेंगे तो ये टाइट है ना, कड़ा है मीन्स, तो ये क्या होगा? कठोर. चिकना, कोमल, नर्म आदि. नेक्स्ट है काल बोधक शब्द में है नया, पुराना, दैनिक, मासिक, वार्षिक आदि. ये है काल बोधक मतलब समय के लिए हैं ये शब्द. ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हमने पढ़े हैं ये क्या है? गुणवाचक विशेषण. यदि ये वाक्य में आते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि ये गुणवाचक विशेषण है. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण. तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? मीन्स इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इसे बोला जाता है. ओके, सो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, कुछ आदि. संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना. संख्यावाचक विशेषण भी है जो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित. ओके, निश्चित और अनिश्चित. निश्चित में क्या होगा? जिसकी संख्या निश्चित हो, है ना, जिनकी संख्याएं निश्चित होती हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है. जैसे 1, दूसरा आदि. फिर अनिश्चितवाचक मतलब इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, जिनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती. जैसे कुछ, सभी, कम, है ना. कुछ बोल देते हैं हमें कुछ चाहिए, पर कितना चाहिए ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण, है ना. मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. परिमाणवाचक विशेषण में हम इसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मीन्स नाप तौल. परिमाण मतलब नाप तौल. तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण, नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर या कुछ फूल. तो ये हमें क्या, इनके परिमाण बता रहे हैं, इनकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमें कितना चाहिए. 1 किलो है, ये 2 मीटर है, ये 5 लीटर है, ये कुछ फूल हैं. तो ये क्वांटिटी है ना. इनसे हमें परिमाण, उनके नाप तौल का पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दुकान पर जाते हैं कुछ सामान लेने,
तो हम बोलते हैं कि हमें 1 लीटर तेल चाहिए। यदि हमें तेल लेना है तो कितना लेना है पूछता है ना दुकान वाला, तो हम उससे बोलते हैं कि ये मुझे 1 लीटर वाला पैकेट चाहिए, बोलते हैं ना ऐसा। तो वो 1 लीटर हम क्या बता रहे हैं, उसकी नाप बता रहे हैं हमें ना, क्वांटिटी हम बताएंगे तभी तो सामने वाला हमें वह सामान देगा, है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। तो इसे हम बोलते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो संकेत है ना, इशारा करना। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, वह घोड़ा, वे लोग, है ना। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर, उनकी ओर संकेत करते हैं कि हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, है ना, कि यह आदमी है, वह घोड़ा है, वे लोग यहाँ आए थे, वे लोग आए थे। तो ये क्या है, हम संकेत कर रहे हैं, उनको इंडिकेट करके हम पर्सनली उन्हें ही बता रहे हैं। तो ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। आज जो हमने ये किया है विशेषण के जो भेद हमने पढ़े हैं, आप इसे फिर से अच्छे से एक बार रीड करेंगे। ये वाले पेज को, पेज नंबर 41 में जो दिया है आपको, तो इसे आप फिर से एक बार अच्छे से रीड करेंगे और विशेषण के भेद लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।